नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आधार इनरोलमेंट या अपडेट में प्रयोग होने वाली ये वाली नई फॉर्म जो कि 5 वर्ष से 18 वर्ष के लोगों के लिए UIDAI ने जारी किया है, इसे सही से कैसे भरें, इसे लाइव भर के आपको दिखाने वाला हूं तथा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, ये वाली फॉर्म अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे आधार इनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये वाली फॉर्म का उपयोग 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लोगों का नया आधार इनरोलमेंट कराना हो या फिर आधार में किसी भी तरह की सुधार कराना हो या फिर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो, इन सभी कामों में आपको ये वाली फॉर्म भरना जरूरी है। तभी आप अपना आधार कार्ड बना सकते हैं या फिर किसी तरह की अपडेट करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में इसे भरने का सही तरीका सीखते हैं और जानते हैं इसे न्यू इनरोलमेंट कराने के लिए कैसे भरें तथा अपडेट या करेक्शन कराने के लिए कैसे भरें। तो इसे भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे इसे आप ब्लू इंक वाले पेन से ही भरें, फॉर्म अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही भरें और फॉर्म साफ साफ अक्षरों में भरें और उसमें किसी भी तरह की ओवर राइटिंग न करें। तो आइए अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला नंबर में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, न्यू एनरोलमेंट तथा अपडेट। तो अगर आप नया आधार कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू इनरोलमेंट वाले बॉक्स में टिक करें और अगर आपके पास पहले से आधार नंबर है और आप उसमें कुछ सुधार या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं तो अपडेट वाले बॉक्स में टिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले न्यू इनरोलमेंट के लिए फॉर्म को कैसे भर के दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद अपडेट के लिए भी फॉर्म को कैसे भरा जाता है उसकी भी पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो न्यू एनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू एनरोलमेंट वाले बॉक्स में टिक कर लेना है और फिर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आप भारत में ही रहते हैं तो रेसिडेंट इंडियन वाले बॉक्स में टिक करें और यदि आप NRI हैं मतलब किसी दूसरे देश में रहते हैं तो नॉन रेसिडेंट इंडियन वाले ऑप्शन में टिक करें। फिर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, इसमें आपको किसी भी ऑप्शन में टिक नहीं करना है, ना कहीं कुछ डालना है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपने आधार में किसी भी तरह की सुधार या अपडेट कराने के लिए फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और फिर चौथे नंबर में आपको उस व्यक्ति का नाम भरना है जिसका नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं और उसके POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट में जैसा नाम लिखा है बिल्कुल वैसा ही नाम आपको इंग्लिश के बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख देना है। फिर 5वें नंबर वाले ऑप्शन में बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और फिर उसके बगल में थोड़ा स्पेस देके उसमें जिस टाइप का आपका नाम लिखा हुआ है उसे भी आपको यहाँ पे लिखना है। और यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर 6ठे नंबर में आपको जेंडर वाले ऑप्शन में टिक करना है और फिर 7वें नंबर में आपको एज या डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ पे आप जिस भी व्यक्ति का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ DD MM YYYY वाले फॉर्मेट में यहाँ पे भरें और उसके नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला अप्रोक्सीमेट, दूसरा डिक्लेयर और तीसरा वेरीफाइड। तो इसमें यदि आप कोई एज प्रूफ देते हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादि तब आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टिक करें और यदि सिर्फ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तथा प्रूफ ऑफ एड्रेस के आधार पर नया इनरोलमेंट कराना चाह रहे हैं तो फिर आप डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर टिक करें। फिर 8वें नंबर में आपको HOF बेस्ड इनरोलमेंट की यहाँ पे डिटेल डालने को बोला जा रहा है। तो इसमें यदि आपके पास POI, POA और DOB की डॉक्यूमेंट नहीं है यानी आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ तथा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो आप HOF यानी हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की केवल डॉक्यूमेंट दे के नया आधार इनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ माता तथा पिता दोनों का नाम एवं आधार नंबर लिखना होगा तथा इनरोलमेंट के समय किसी एक को साथ आना होगा और उसका भी फिंगरप्रिंट लगा के वेरीफाई करना होगा। और यदि
उसके माता या पिता में कोई उपलब्ध नहीं है तो उसका कारण आपको यहाँ पे नीचे में लिखना होगा। और यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में उसका जो भी गार्जियन है उसका नाम एवं आधार नंबर यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ 8 नंबर के बी वाले ऑप्शन में यदि आप HUF के माध्यम से आधार इनरोलमेंट कराना चाहते हैं और यहाँ ऊपर में माता और पिता की डिटेल भरे हैं, तभी आप यहाँ पे उस व्यक्ति का पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। और अगर उसका पासपोर्ट नहीं है, कोई अन्य POR डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप की डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको इसमें यहाँ पे टिक करना है और फिर उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट POI, POA और POR तथा DOB के लिए मान्य है उसे आप इस PDF में देख सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को भी डाउनलोड करके उसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं। फिर 9वें नंबर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे CO वाले ऑप्शन में आप पिता या माता का नाम भर सकते हैं और उसके नीचे पूरी एड्रेस आप भर लें और फिर ऊपर में डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट में POI, POA, DOB तभी भरें जब आप इन तीनों डॉक्यूमेंट के आधार पर इनरोलमेंट करा रहे हैं। अगर आप HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली के द्वारा इनरोलमेंट करा रहे हैं तो इन सभी को खाली छोड़ दें। फिर 10वें नंबर में यदि आप न्यू इनरोलमेंट करा रहे हैं तो इसे मत भरें, इसे खाली छोड़ दें। फिर उसके नीचे वेरीफायर स्टाम्प एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में आप उसे खाली छोड़ दें, वहाँ पे वेरीफायर द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। और फिर उसके बगल में एप्लीकेंट सिग्नेचर वाले ऑप्शन में आप जिस व्यक्ति का आधार इनरोलमेंट कराना चाह रहे हैं उसका हस्ताक्षर वहाँ पे ऊपर में करना होगा। और अगर HOF के माध्यम से इनरोलमेंट हो रहा है तो यहाँ पे पेरेंट या फिर गार्जियन का हस्ताक्षर भी करना जरूरी है। और यदि डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट हो रहा है तो पेरेंट्स या गार्जियन का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गई न्यू इनरोलमेंट करने के लिए ये वाली फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस। आइए अब जानते हैं आधार में किसी भी तरह की सुधार या अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को सही से कैसे भरें। तो दोस्तों किसी भी तरह की अपडेट के लिए चाहे वह बायोमेट्रिक यानी कि फोटो, फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट हो या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नाम, जेंडर या ईमेल ID या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट या फिर लैंग्वेज अपडेट हो, इन सभी अपडेटों में कुछ कॉमन चीज़ें जो कि आपको सभी चीज़ों में भरना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पहले नंबर में आपको अपडेट पे टिक करना है अपडेट कराने के लिए। फिर यदि आप भारत के नागरिक हैं तो फिर रेसिडेंट इंडियन पर टिक करें और यदि आप NRI हैं तो फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन पर टिक करें। तीसरे नंबर में आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना होगा, क्योंकि आप इसमें अपडेट करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पुराना आधार होगा तभी आप उसमें सुधार करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, किसी भी तरह की अपडेट करा रहे हैं, ये सब चीज़ें लिखना अनिवार्य है। फिर चौथे नंबर में आपको अपना नाम लिखना अनिवार्य है और जिस चीज़ की फील्ड में आप सुधार कराना चाह रहे हैं उस फील्ड को भरना जरूरी है तथा नीचे में आवेदक का हस्ताक्षर करना भी जरूरी है। बाकी किसी भी ऑप्शन को भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद जो आपने आधार में अपडेट कराना चाहते हैं उस पर टिक करें। उदाहरण के लिए यदि मुझे केवल बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो इतना सब भरने के बाद केवल आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट वाले ऑप्शन में टिक करना है और हो गया आपका फॉर्म फिलअप। और यदि आप मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट कराना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID वाले ऑप्शन में यहाँ पे टिक करें और नीचे में मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID वाले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID लिख लेना है, बस हो गया। इसी तरह की यदि कोई व्यक्ति अपना एड्रेस में सुधार कराना चाहते हैं तो एड्रेस वाले ऑप्शन पर यहाँ से टिक करें और नीचे में एड्रेस वाले सेक्शन में आपको सही से अपना एड्रेस डाल लेना है। और यदि आप HOF के माध्यम से आधार के एड्रेस में सुधार कराना चाहते हैं तो यहाँ पे HOF की डिटेल को भी आपको भर लेना है।
और यदि डॉक्यूमेंट बेस्ड पे एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं तो HOF वाले ऑप्शन को नहीं भरें और 9वें नंबर में POA वाले जगह में उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है जो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप नाम में किसी भी तरह की सुधार कराना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम वाले बॉक्स में टिक करना है और फिर चौथे नंबर में आपको अपना सही वाला नाम यहाँ पे लिखना है। फिर 9वें नंबर में POI में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का नाम लिखना है और अगर आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार कराना चाहते हैं तो 7वें नंबर में यहाँ आपको अपना सही डेट ऑफ बर्थ DD MM YYYY की फॉर्मेट में लिखें और नीचे में वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टिक करें तथा यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको बर्थ सर्टिफिकेट नंबर तथा नाम को डालना है, क्योंकि 5 वर्ष से 18 वर्ष तक आप केवल 2 ही डॉक्यूमेंट से डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, पहला बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा पासपोर्ट। मार्कशीट से आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास मार्कशीट है तो भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। हाँ, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप केवल मार्कशीट से ही डेट ऑफ बर्थ की सुधार कर सकते हैं। फिर 9वें नंबर में आपको DOB वाले प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का नाम लिखना है और फिर ऊपर में आपको DOB वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। और अगर आप केवल डॉक्यूमेंट अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट पर टिक करें और 10वें नंबर में उन सभी डॉक्यूमेंट का नाम लिखें जिसे आप अपडेट कराना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ लैंग्वेज को अपडेट कराना चाहते हैं तो लैंग्वेज ओनली अपडेट पर टिक करें और बाकी आपको कुछ भी नहीं भरना है। जो आपको ज़रूरी चीज़ें बताया गया है कि आधार नंबर डालना है, नाम डालना है, वो सब चीज़ें आप डालें और सिग्नेचर करें, बाकी आपका फॉर्म फिलअप हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना नहीं भूलें, ताकि हमारे और भी नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।